हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी थ्रू एमसीक्यू पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पर चल रही है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। इससे पहले भी इसका पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें हमने अप्रॉक्सीमेट 35 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। कुछ लेक्स हमारे डिस्कस करने को रह गई थी, तो उसी को कवर करने के लिए आज मैं ये सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ। इस पार्ट के साथ ही हमारा जो ये लेक्स वाला चैप्टर है ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल 100%। जितनी भी लेक्स हिमाचल प्रदेश में उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, हमने अपने चैनल पर इंडियन पॉलिटी और जियोग्राफी भी स्टार्ट किया है। उसका एक एक पार्ट डल चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ पर इंडियन पॉलिटी और जियोग्राफी के नाम से फोल्डर मिल जाएगा। इसके अलावा हम हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी थ्रू पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एचपीपीएससी और एचपीआरसी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी बेनिफिशियल सीरीज चल रही है फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1 is, which of the following lakes is known for the phenomena of floating ice blocks even during the peak summer months? तो यहाँ पर कुछ लेक्स के नाम दिए गए हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी लेक ऐसी है जो अपना स्पेसिफिक जो इसका करेक्टर है फ्लोटिंग आइस ब्लॉक्स, उसके लिए जानी जाती है समर मंथ्स में भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चंद्रकूप लेक। तो चंद्रकूप लेक की अगर हम बात करें तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा 3450 मीटर। ठीक है, ये जो लेक है चंद्रकूप लेक, ये इसका एक यूनिक करेक्टर है कि इसमें जो आइस ब्लॉक्स है वो फ्लोट करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर इसमें आइस के ब्लॉक्स है वो फ्लोट करते रहते हैं। इवन कि गर्मियों में भी ये आइस के ब्लॉक्स जो है वो ये मेल्ट नहीं होते हैं, लेक के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। ये इसका स्पेसिफिक करेक्टर आ जाता है। ये लेक लोकेटेड है धर्मशाला और भरमौर के बॉर्डर के ऊपर। ठीक है ना, कांगड़ा और चंबा का जो बॉर्डर है, भरमौर वाला जो पोर्शन पड़ता है, वहां पर ये लेक सिचुएटेड है। ठीक है, चंद्रकूप लेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकेती लेक known for its proximity to a famous fossil park is located near the bank of which river? ठीक है, तो यहाँ पर सुकेती लेक की बात की गई है और इसमें बताया गया है कि ये जो है एक फेमस फॉसिल पार्क है, उसके साथ ही ये लोकेटेड है। तो कौन सी नदी के किनारे ये लेक लोकेटेड है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मारकंडा रिवर। ठीक है, सुकेती लेक लोकेटेड है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में और ये सिचुएटेड है लेफ्ट बैंक ऑफ द मारकंडा रिवर। मारकंडा नदी के बाएं किनारे ये लेक जो है लोकेटेड है। इसके साथ ही ये एसोसिएटेड है शिवालिक फॉसिल पार्क। ठीक है, जिसको सुकेती फॉसिल पार्क भी बोलते हैं। सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ लोकेटेड है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और यहाँ पे जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो है फॉसिल्स जो है वो प्रिजर्व किए गए हैं। ठीक है ना, सुकेती फॉसिल पार्क में, और इसको शिवालिक फॉसिल पार्क भी बोलते हैं। ये सुकेती फॉसिल पार्क और शिवालिक फॉसिल पार्क ये मारकंडा रिवर के किनारे लोकेटेड है और ये जो लेक है सुकेती लेक, ये भी वहीं पर मारकंडा रिवर के लेफ्ट बैंक पर लोकेटेड है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज सिचुएटेड नियर द देवी कोठी टेम्पल इन चुराहा तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट? फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया गया है यहाँ पर ताकि उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको क्वेश्चंस में कवर करवाई जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ये लेक कौन सी है जो देवी कोठी टेम्पल के किनारे जो है साथ में सिचुएटेड है चुराहा तहसील में चंबा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज घड़ासरू लेक। ठीक है ना, घड़ासरू लेक कहाँ पर सिचुएटेड है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा 3505 मीटर और इसके जो एक इसके ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इसके साथ में जो है देवी कोठी टेम्पल है। ठीक है, देवी कोठी टेम्पल किसके लिए समर्पित है? काली माता के लिए समर्पित है। चुराहा सब डिवीजन में ये पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, काली माता का टेम्पल है, देवी कोठी टेम्पल जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, चुराहा सब डिवीजन में पड़ता है, घड़ासरू लेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which district is the डेहनासर लेक सिचुएटेड known for its rocky surroundings and high altitude pilgrimage? ठीक है ना, तो यहाँ पर डेहनासर लेक के बारे में बात की गई है। डेहनासर लेक, ठीक है ना, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? रॉकी सराउंडिंग है और हाई एल्टीट्यूड पिलग्रिमेज जो है यहाँ पर है, इसके लिए जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कुल्लू।
ठीक है ना। दहनासर लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, ये अप्रॉक्सीमेट 4280 मीटर जो इसका एल्टीट्यूड रहेगा और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो लग वैली जो है, लग वैली कहाँ पर है, एक चीज़ पॉइंट यहाँ पर आपका ये भी कवर हो रहा है कि ये जो है वो लग वैली के थ्रू जो है यहाँ पर इस लेक के पास पहुँचा जा सकता है। और एक खास बात इसकी ये है कि ये जो लेक है ये कुल्लू और कांगड़ा के बॉर्डर पर लोकेटेड है। ठीक है ना। अगर आपने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से आप इस लेक की तरफ जा रहे हैं तो आपको लग वैली से होते हुए जाना पड़ेगा, और अगर आप जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यहाँ जा रहे हैं तो आपको छोटा बंगाल वाला जो रीजन है वहां से जो है आप ट्रैकिंग करते हुए इस लेक के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो डहनासर लेक यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट वुड यू फाइंड द गढ़कुफर लेक। ठीक है। तो गढ़कुफर लेक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक है। गढ़कुफर लेक, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो गढ़कुफर लेक, जिसको गिरी कुफर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एक नेचुरल लेक है, लोकेटेड है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और इसको जो है जनरली इसको एसोसिएट किया जाता है गिरी रिवर का जो कैचमेंट एरिया है। ठीक है ना। गिरी कुफर पीक से जो है गिरी रिवर हमारे जो है निकलती है, तो जनरली इसको एसोसिएट किया जाता है कि ये वहीं कहीं जो उसका गिरी रिवर का जो कैचमेंट एरिया है, जिस जहाँ से ये फ्लो करती है, वहीं पर उस रीजन में ये कहीं पाई जाती है गढ़कुफर लेक। ठीक है ना। गढ़कुफर लेक, शिमला डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हंसा लेक एंड द्योरी लेक आर लोकेटेड इन विच स्पेसिफिक वैली ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हंसा लेक की बात की जा रही है और द्योरी लेक की बात की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हमें यहाँ पर पता लगे कि ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अब यहाँ पर जो है वो वैली की बात की जा रही है कि कौन सी वैली में पड़ती है। ठीक है। तो आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड फ्रेंड्स चेंज हो चुका है। ठीक है ना। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ना पूछ कर उससे एसोसिएटेड जो भी एरियाज रहते हैं या कोई टेम्पल है फेमस जो कुछ भी वहाँ पर होगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर वैली को यहाँ पर एसोसिएट किया गया है। हंसा लेक और द्योरी लेक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये कौन सी स्पेसिफिक वैली में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए पार्वती, सेंज, तीर्थन और सोलांग। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेंज वैली। ठीक है। सेंज वैली। तो बोथ हंसा एंड द्योरी लेक जो है लोकेटेड है सेंज वैली में, और ये जो है किसका पार्ट है, कहाँ पर पड़ती है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है ना। तो सेंज वैली है, ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का पार्ट है, तो वहीं पर जो है ये हंसा और द्योरी लेक भी वहीं पर जो है ये पड़ती है सेंज वैली में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन चंबा इज डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेस ऑफ पावर। हिंदू गॉडेस ऑफ पावर कौन है, काली माता। ठीक है। एंड सिचुएटेड इन द चांजू पंचायत। ठीक है। छांजू पंचायत है चंबा डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर ये पड़ता है। तो ठीक है। तो आपको बताना है ये कौन सी लेक है। गॉडेस काली को ये समर्पित है, गॉडेस ऑफ पावर और काली माता उसको समर्पित है। ठीक है ना। और जो है ये छांजू पंचायत में पड़ती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो कौन सी लेक ये हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाकाली लेक। ठीक है ना। तो महाकाली लेक है, इसका एल्टीट्यूड अगर हम देखेंगे तो 3650 मीटर ये एल्टीट्यूड इसका आ जाता है, और ये चुरहा तहसील में पड़ती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और इसका जो पंचायत कौन सी आ जाएगी, छांजू पंचायत आ जाएगी इसकी। ठीक है ना। और ये डेडिकेटेड है गॉडेस काली के लिए, महाकाली का जो गॉडेस काली का टेम्पल वहाँ पर है, उसके साथ ही ये लेक भी वहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महाकाली लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरी ताल इज अ हाई एल्टीट्यूड लेक लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर सरी ताल लेक के बारे में पूछा गया है, हाई एल्टीट्यूड लेक है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कुल्लू। ठीक है ना। सरी ताल कहाँ पर लोकेटेड है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये। ठीक है ना। इतना जानी मानी ये लेक नहीं है, जैसे कि आप मनतलाई लेक को जानते हैं, आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, भृगु लेक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो इतनी फेमस तो ये लेक नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एक सिग्निफिकेंट यहाँ पर करेक्टर है कि यहाँ पे शेफर्ड्स जो होते हैं, जो ये भेड़ चराने वाले जो होते हैं, वो यहाँ पर जो है वो लोकल यहाँ पे रहते हैं, घूमते रहते हैं, और ट्रैकर्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं इस लेक के आसपास, सरी ताल लेक। ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट जो इसका करेक्टर आ जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लेक है जिसके आसपास शेफर्ड्स जो है वो लोकल शेफर्ड जो है वहाँ पे अपने रहते हैं, ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। और ट्रैकर्स के लिए जो सिग्निफिकेंट कौन सा एरिया है, तो कौन सी लेक वहाँ पर पड़ती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुंडी मराल लेक इज अ सिग्निफिकेंट वाटर बॉडी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, तो कुंडी मराल लेक जो है सिग्निफिकेंट वाटर बॉडी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये हिमाचल प्रदेश के पाई जाती है? कुंडी मराल लेक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की जो लेक होती है ना, जो ज़्यादा नहीं सुनी होती, तो इसके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। जो कॉमन सी लेक होती है अब बहुत कम हो गया कि उसके ऊपर क्वेश्चंस बने। तो कुंडी मराल लेक जो है आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है कि ये लेक जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, तो कुंडी मराल लेक कहाँ सिचुएटेड है? हाई रिज ऑफ द चुराह सब डिवीजन में पड़ती है ये, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चुराह सब डिवीजन चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है ना, और ये जो है वो पीर पंजाल रेंज में जितनी भी लेक पाई जाती है उनमें से ये एक लेक है। पीर पंजाल लेक चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो मैक्सिमम चंबा की जितनी भी लेक्स है वो पीर पंजाल वाले एरिया में पड़ती है। मैक्सिमम, सारी तो नहीं पड़ती लेकिन मैक्सिमम पड़ती है, तो उसमें से एक ये लेक भी आ जाती है, कुंडी मराल लेक। ठीक है ना, पीर पंजाल वाला जो एरिया चंबा डिस्ट्रिक्ट का हाई रिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा लेक इज अ मैन मेड रेजरवायर ऑन विच रिवर इज दिस लेक डैम सिचुएटेड। तो यहाँ पर चमेरा लेक की बात की गई है, मैन मेड ये लेक है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल ये लेक है, मैन मेड जिसको बोलते हैं रेजरवायर। तो ये कौन सी रिवर के ऊपर ये रेजरवायर बना था? ठीक है ना, जहाँ पर ये जो है चमेरा लेक बनी है, तो कौन सी रिवर है, कौन सी रिवर के ऊपर डैम बनाया गया था जिसके बाद ये रेजरवायर और ये लेक बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रावी। ठीक है ना, तो चंबा में रावी रिवर बहती है ना, चंबा में रावी रिवर बहती है, तो चमेरा जो लेक है वहीं पर रावी रिवर के ऊपर जो है चमेरा डैम बनाया गया था, वहीं पर ये चमेरा लेक बनी है, उसके साथ ही वाटर रेजरवायर। ठीक है ना, और ये जो है वो जो पठानकोट, चंबा पठानकोट जो नेशनल हाईवे है उसके साथ ही जो है ये लेक पड़ती है। ठीक है ना, उसके किनारे। तो चमेरा लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक फॉर्म बाय द चमेरा डैम ऑन द रिवर रावी। ठीक है, और ये क्या क्या पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है, और मेजर यहाँ पे हब है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी का। ठीक है, ये लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, तो यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी की जाती है। टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं तो काफ़ी सारी जो वाटर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पे की जाती है। जैसे गोविंद सागर लेक में की जाती है, वो भी आर्टिफिशियल लेक है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो है वो वाटर एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जाती है। Next question. The Nako Lake, known for its clear reflection of the surrounding mountains, is located in which subdivision of Kinnaur? ठीक है, तो नाको लेक के ऊपर हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पार्ट को देखिए, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्सिमम जो लेक्स थी वो उसी में डिस्कस की गई है। इसमें तो अभी हमने सिर्फ 15 लेक्स ही इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमम लेक्स वहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाको लेक के रिगार्डिंग जो है फिर से क्वेश्चन बनाया गया है। तो नाको लेक जो है ये अपना इसका स्पेसिफिक करेक्टर है कि जितने भी सराउंडिंग माउंटेन्स है उसकी क्लियर रिफ्लेक्शन उस लेक में दिखाई देती है। तो ये कौन से सब डिवीजन में पड़ती है? किन्नौर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है नाको लेक। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर हमसे पूछा गया है सब डिवीजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पूह। ठीक है, तो नाको लेक सिचुएटेड है पूह सब डिवीजन में, और इसका एल्टीट्यूड अगर हम देखेंगे तो 3662 इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही पवित्र स्थान है बुद्धिस्ट के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पे गुरु पद्म संभव जो थे उनके फुट इंप्रेशन जो है वहाँ पे इस लेक के किनारे हैं। ठीक है ना, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिटेल में जो है इसके रिगार्डिंग पढ़ा था, नाको लेक के रिगार्डिंग। ठीक है, इन्होंने वहाँ पे जो है तपस्या भी की थी। ठीक है ना, वहाँ पे एक जो है वो गुफा थी जहाँ पर ये तपस्या करते थे गुरु पद्म संभव जी, वो हमने उसमें डिस्कस किया है, और इसके अलावा जो है वहाँ पे इनके फुट इंप्रेशंस भी हैं नाको लेक के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच। ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर कुछ लेक्स दी गई है और आपको जो उनके वैल्यू और सब डिवीजन से मैच करना है। ठीक है, हमने सारी लेक्स, हमने ऑलमोस्ट सभी लेक्स जो है अब तक 100% लेक्स जो है जितनी भी बुक्स में मिली थी, जहाँ जितनी भी अभी तक जो है नोन लेक्स है सभी को हमने कवर किया है। ठीक है ना, तो अब कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप उसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ लेक्स दी हैं और अब आपको इसके जो वैल्यू और सब डिवीजन बताना है। ठीक है, हंसा लेक, कुंडी मराल लेक, अभी हमने पढ़ा है सरी ताला और सोरांग लेक। ठीक है ना, तो हंसा लेक कहाँ पर पड़ती है? हंसा लेक कुल्लू में। ठीक है ना, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, हंसा लेक
सैंज वैली में पड़ती है, कुल्लू में, ठीक है। कुंडी मरा लेक चंबा में पड़ती है, ठीक है ना। चंबा का क्या ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है चुराहा में, ठीक है ना। तो अगर हंसा लेक के स्पेसिफिक क्या था कि ये सैंज वैली में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी दिया है, सैंज वैली भी दिया है, लेकिन आपको मैच करना है हंसा लेक को, ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है सैंज वैली के साथ। कुंडी मरा लेक चुराहा तहसील चंबा में पड़ती है, ठीक है। और नंबर 1 के साथ इसको मैच कर लिया जाएगा। सरिताल लेक जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, सी को आप 3 से नंबर 3 से मैच कर देंगे। और सोरांग लेक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, डी वाला जो है 4 से मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए को 2 से मैच किया जा रहा है, बी को जो है वो बी को 1 से मैच किया जा रहा है, सरिताल को 3, सी को 3 से मैच किया जा रहा है, और डी जो है वो 4 से मैच हो रहा है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो हंसा लेक लोकेटेड है, ये सैंज वैली में पड़ती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और ये पार्ट है हमारा जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है रीजन, उसका ये पार्ट है, ठीक है ना। कुंडी मराल लेक जो है ये रिमोट लेक है, लोकेटेड है चुराहा तहसील में चंबा डिस्ट्रिक्ट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और जो है ये क्या है, ऑफन पार्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड शेफर्ड रूट, शेफर्ड जो है वो यहाँ पे आते जाते रहते हैं ना, उनका रूट है ये, अपने जो भेड़े वगैरह चराते हैं, तो यहाँ पे कुंडी मराल लेक के आसपास जो है वो आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सरिताल लेक हाई एल्टीट्यूड लेक है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और ये लैंडमार्क है फॉर ट्रैकर्स क्रॉसिंग हाई माउंटेन पासेस, ठीक है ना। हाई माउंटेन पासेस जो ट्रैकर्स जो जाते हैं पास करने के लिए, इस यहाँ पे सरिताल लेक से होते हुए जाते हैं, ठीक है। सोरांग लेक है, सोरांग लेक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ब्यूटीफुल लेक है, ठीक है ना, लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारी चारों लेक हमने यहाँ पे रिवाइज कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी ये मैच द फॉलोइंग में आ गया। तो यहाँ पर लेक्स दी गई, आपको इनके डिस्ट्रिक्ट से और इनको मैच करना है। चमेरा लेक कहाँ पर पड़ती है, अभी हमने डिस्कस किया चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ए को जो है वो 2 से मैच हो जाएगा। सुकेती लेक कहाँ पर पड़ती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, बी जो है 1 से मैच हो जाएगा। गढ़ कुफर लेक, ठीक है, गढ़ कुफर लेक कहाँ पर पड़ती है, ये शिमला में पड़ती है, तो सी जो है 4 से मैच हो जाएगा। और नाको लेक जो है किन्नौर में पड़ती है, डी जो है यहाँ पे 3 से मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 से मैच हो गया, बी जो है 1 से मैच हो गया, और सी जो है यहाँ पे 4 से मैच हो गया, और डी है जो ये 3 से मैच हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चमेरा लेक, ठीक है ना, ये आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड रेजरवायर है ऑन द रिवर रावी। सुकेती लेक जो है लोकेटेड है नियर द मारकंडा रिवर, ठीक है ना, और इसको लिंक किया जाता है हिस्टोरिकल लिंक टू द फॉसिल रिच शिवालिक रीजन के साथ इसको लिंक किया जाता है। गढ़ कुफर लेक शिमला में स्मॉल हाई एल्टीट्यूड लेक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ऑफन एसोसिएटेड विद द ओरिजिन एरिया ऑफ गिरी रिवर, ठीक है ना। और गिरी रिवर का जो है कुपर पीक वाला जो रीजन है उसके साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। उसके बाद नाको लेक आ जाती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, 3662 मीटर एल्टीट्यूड पर ये लोकेटेड है, पू सब डिवीजन में पड़ती है, ठीक है ना। और कहाँ पर पड़ती है, हांगरंग वैली में, पू सब डिवीजन हांगरंग वैली। हांगरंग वैली याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है कि जो है वो नाको लेक कौन सी वैली में पड़ती है, तो हांगरंग वैली। शायद हमने लास्ट वाले पार्ट में इसको डिस्कस किया था, अगर नहीं किया तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो है नाको लेक जो है ये हांगरंग वैली में पड़ती है, ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, पूह इसका सब डिवीजन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज नोन टू बुद्धिस्ट एज सो पेमा और लोटस लेक, ठीक है। तो कौन सी लेक ऐसी जिसको बुद्धिस्ट जो है सो पेमा और लोटस लेक के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सी लेक है ये, सो पेमा और लोटस लेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिवाल्सर लेक, ठीक है ना। तो जो रिवाल्सर लेक है मंडी में ये पड़ती है, ठीक है। 3 रिलीजन है, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट, ठीक है ना, उनके लिए बड़ी पवित्र लेक मानते हैं ये तीनों रिलीजन इसको। और जो है इसको जो है सो पेमा और जो है सो पेमा के नाम से और जो है लोटस लेक के नाम से जो बुद्धिस्ट इसको जानते हैं, ठीक है ना। इसको गुरु पद्म संभव से इसको जोड़ा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो यहीं से ही जो है उड़ के गुरु जो पद्म संभव थे वो यहीं से उड़ के जो है वो तिब्बत गए थे, ठीक है। सोपेमा लेक और रिवाल्सर लेक और जो है लोटस लेक, ठीक है ना। तो गुरु पद्म संभव जो है वो ऐसा माना जाता है कि यहीं से उड़ के तिब्बत गए थे। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, आबी बर्ड, ठीक है ना। द आबी बर्ड इज फेमसली एसोसिएटेड विद द क्लीनिंग ऑफ विच लेक्स वाटर, ठीक है। आबी बर्ड आपने सुना होगा, आबी बर्ड जो है एक बर्ड है, छोटा सा बर्ड है। तो ये जो है एक लेक है जिसके वाटर को ये क्लीन करता रहता है। उसमें अगर छोटा पत्ता एक तिनका भी गिर जाए तो एकदम से आके वो उसको क्लीन कर देता है, बिल्कुल जो है वो क्रिस्टल क्लियर उसका वाटर रहता है, क्योंकि ये उसकी क्लीनिंग करता रहता है आबी बर्ड। तो कौन सी लेक है वो, ठीक है, कौन सी लेक है और कहाँ पर ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सरोलसर लेक, ठीक है ना।
तो सरोलसर लेक है, ठीक है ना। अगर एक पत्ता भी उस लेक में गिर जाता है तो यहाँ भी बर्ड उसको उठा लेता है, ठीक है ना, इमीडिएटली उसको जो है क्लीन कर देता है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये लेक पड़ती है, सरोलसर लेक, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड लेक है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। आबी बर्ड जो है इसके लिए जो इसकी क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही जो है हमारा ये लेक वाला जो चैप्टर है ये बिल्कुल कंप्लीट होता है। हमने अप्रॉक्सीमेट 100% या आप मान लो 99% हमने सभी लेक्स को यहाँ पे कवर कर लिया है विद डिटेल। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते थे उन सभी को हमने यहाँ पे कवर किया है। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 को भी देखिए, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन भी कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा पार्ट रहने वाला है, चैप्टर रहने वाला है, वो उसमें हम ग्लेशियर्स डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है हमारा लास्ट आई थिंक उसके बाद हमारा जो है वो एक जो है वो रिवर वाला पोर्शन रह जाता है, जिसको हम 2-3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। रिवर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं उसको लास्ट में लेकर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी रिवर्स है, उनकी ट्रिब्यूटरीज है, तो उसको हम डिटेल में 2-3 या 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम रिवर्स को कवर करेंगे। आने वाला जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा ग्लेशियर्स के रिगार्डिंग, और अगर उसके बाद जो है फॉरेस्ट के रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट्स में, ठीक है। तो उसके साथ ही हमारे 2-3 लेक्चर्स में जो है अब हमारी जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है हम अगला कुछ लेकर आएंगे, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने जो है वो पॉलिटी और जियोग्राफी नहीं देखा है तो उसका एक पार्ट डल चुका है, प्लीज़ उसको देखिए। और हमारा जो PYQ वाला जो सीरीज़ चली आप उसको भी HP जियोग्राफी थ्रू PYQ, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। 2-3 लेक्चर उसके डल चुके हैं, तो आप ज़रूर उसको फॉलो किएगा। एक पार्ट में हम 30 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। 2 या 3 पार्ट उसके शायद डल चुके हैं, और 1-2 दिन में अभी और उसका एक पार्ट डल जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।